हेलो एस्पिरेंट्स, मैं पंकज उपाध्याय, सेंटर हेड जेएमडीआई एकेडमी। आज आप सभी के बीच जब हमारे पास बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं आईएमसीटी 2026 के लिए, ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए है जो या तो हमारे जेएमडीआई एकेडमी का हिस्सा है या वो सभी बच्चे जो इंतज़ार कर रहे हैं एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मर्चेंट नेवी करियर में। तो आज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप सभी को एक छोटा सा मैसेज, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, इस श्लोक के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे पहले एक सही गुरु का चयन होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ये समझना पड़ेगा, जब हमारे पास समय कम हो, दिन कम हो और प्रेशर ज़्यादा हो, तो एक सही गाइडेंस सफलता की कुंजी है। तो आप सभी को पहले ये देखना पड़ेगा 24 मई 2026 को एग्ज़ाम देने से पहले, जब आप आईएमसीटी परीक्षा देने जा रहे हैं, उसके पहले लास्ट मोमेंट में आपकी जीवन शैली क्या है, आपकी सोच क्या है इस परीक्षा को लेकर के। तो बिना समय गवाए आज आप सभी से इस चर्चा में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आईएमसीटी परीक्षा के बारे में जो धारणाएं आप लोग लेकर के चल रहे हैं, उसमें हमें समझना पड़ेगा कि किन महत्वपूर्ण तथ्यों को हमें अपने साथ लेकर चलना है और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो यह परीक्षा सीबीटी बेस्ड परीक्षा होती है, सेंटर बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होती है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट दो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके बिना इस परीक्षा में एक बेहतर रैंक लाना बहुत कठिन हो जाता है। तो कुछ चीज़ें जहां पे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, पहले हम उनके बारे में बात करेंगे, फिर ये बात करेंगे कि कैसे क्या सुधार किए जा सकते हैं। आईएमसीटी परीक्षा जो कि 200 मार्क्स की होती है, 3 घंटे के समय के अंतराल में, आपको देखना पड़ेगा कि कहां कहां कठिनाइयां हैं, जहां पर हम क्वेश्चन पेपर पे ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम कितना समय दे रहे हैं। इन 3 घंटों में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कभी बच्चे ज़्यादातर समय बड़े सब्जेक्ट्स जो कि मैथ्स और फिजिक्स हैं उसमें अपना दे देते हैं समय बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से जो बचा हुआ समय है जहां पे वो ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, उन चीज़ों पे कम ध्यान दे पाते हैं। तो हमें एक सुनिश्चित स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जहां पे ना केवल हमें यह ध्यान रखना है कि हमें अच्छा स्कोर करना है, हमें अपने टाइम मैनेजमेंट पे भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें देखना है कि जितने सब्जेक्ट्स इस परीक्षा में हैं, क्या उसमें से ऐसे सब्जेक्ट्स हम पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आप दोनों स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं, लेकिन एक सही प्रारूप, एक सही ऑर्डर होना चाहिए आपके एग्जाम में। आप बच्चे क्या गलती करते हैं, आपको जो क्वेश्चन सामने दिखता है आप प्रयास करते हैं पहले ये अटेम्प्ट कर लूं, फिर पहले ये अटेम्प्ट कर लूं, क्रमबद्ध तरीके से एक स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है आप एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों को एक साथ मिला देते हैं। दोनों चीज़ों को आपको साथ में लेके चलना है, जहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे मैं ज़्यादा स्कोर कर सकता हूं या कर सकती हूं, जिससे कि आप अपने समय को सही से मैनेज कर सके। इस परीक्षा में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। तो इवन ऑड आउट ये कॉन्सेप्ट आप बचपन से ही देखते आ रहे हैं। अगर आपको परीक्षा में पता है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे या तो मुझे कोई चीज आएगी, स्टैटिक बोलते हैं उसको, स्टैटिक स्ट्रैटेजी, या तो आपको आएगा या तो आपको नहीं आएगा, तो आपको अपना समय इस प्रकार से बांटना है। जैसे कि यहां जेएमडीआई एकेडमी में हम अपने बच्चों को यह ट्रेन करते हैं कि प्रथम 1 घंटा जो है, जो पहला 1 घंटा है आईएमसीटी का, उसमें आप इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को डील करें। इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं? जिसमें आप जीएस, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री को स्कोर कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपके पास इनफ टाइम रहेगा कि आप मैथ्स और फिजिक्स की तरफ ध्यान दे सके। ये पहला 1 घंटा हमें क्यों इजी स्कोरिंग टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जहां पे अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। यहां पे आपको समझना है या तो आपको प्रश्न का उत्तर आएगा या नहीं आएगा।
तो अगर आपको प्रश्न का उत्तर आता है, आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, आपको वहां पे ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। आपके पास भरपूर समय रहेगा कि आप फिजिक्स मैथ्स में 1 घंटे के बाद 1 घंटे में फिजिक्स 1 घंटे में मैथ्स पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी आपकी ये होनी चाहिए, एक सही गुरु, एक सही मार्गदर्शन जिसके साथ आप आईएमसीटी की परीक्षा को क्रमबद्ध तरीके से एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि यह परीक्षा साधारणतया ऐसी मानी जाती है कि यह एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम है, लेकिन आपके पास सभी माध्यम होते हुए भी आप किसी भी एक चीज पे फोकस नहीं करते हैं। एक और सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, आपके पास हर तरह के माध्यम है, जैसे जेएमडीआई एकेडमी देहरादून अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बदौलत, अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज की बदौलत सारे प्रीवियस ईयर आईएमसीटी क्वेश्चंस का एनालिसिस किया और आपके लिए एक टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है, जिसमें अगर आप चाहें तो क्रमबद्ध तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट, सीक्वेंसिंग और ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अगर आज मैं ऐसा स्कोर कर रहा हूं तो कल आने वाले लाइव एग्जाम में मैं कितना स्कोर कर पाऊंगा। यह वीडियो के माध्यम से हमारा पर्पस यह है कि आप सभी बच्चे जो जेएमडीआई का डायरेक्ट हिस्सा नहीं बन पाए हैं, इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। आप कमेंट करें गुरु और आपको टेस्ट सीरीज में एक विजिबल डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। इस परीक्षा में अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बच्चे हमसे कनेक्टेड रहेंगे और कमेंट सेक्शन में आप अपने इंडिविजुअल क्वेरीज भी डाल सकते हैं, जिससे हम आपको इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज भी भेज सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।